हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी 4 बड़े फायदे जो आपको साल 2024 में नए वर्ष की यहाँ पे सौगात आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है। अब आपको पेंशन जो मिलने वाली है 60 साल की उम्र में ना मिलकर अब आपको ये 50 साल में ही मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार का ये बहुत बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ विधवा पेंशन 3,000 रुपये, बुजुर्ग यानी वृद्धावस्था पेंशन, साथ ही साथ कुष्ठ रोगी या कैंसर रोगी हैं तो उन्हें भी सरकार 3,000 रुपये प्रति माह जो कि आपको यहाँ पे पेंशन देने वाली है। और केवल किन्हें मिलेगी पेंशन, ये भी बात करेंगे। अगर आप इस श्रेणी में नहीं है तो यहाँ पे जांच भी चल रही है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जांच भी कर रही है, उन लोगों की पेंशन भी कट रही है। यानी अगर आपका पेंशन रुका है तो क्या इसका रीज़न है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी मन में प्रश्न है आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक सूचना के बारे में, जो कि लास्ट में आपको बताऊँगा, जिससे आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बात करेंगे बुजुर्गों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 2 लाख रुपए का सालाना आए तो आपको मिलेगी पेंशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार के जो मानक हैं, अगर आपकी उम्र है 60 साल, ठीक है, और दूसरा आपकी आय जो है वो कितने होनी चाहिए, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपको पेंशन शुरू हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं नए पेंशन करता है, उन्हें पता ही नहीं है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ से आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है या कैसे आपको पेंशन जा सकती है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लास्ट में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे बात करें पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, करोड़ों नागरिकों को यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से तोहफा प्रोवाइड कर रही है। बात करते हैं हरियाणा राज्य में, तो पेंशन चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो या दिव्यांग पेंशन ले रहे हो, तो यहाँ पे 250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे वृद्धि कर दी गई है। पहले ये जो थी 2,500 रुपये आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जाती थी, जिसमें 250 रुपये की वृद्धि करके 2,750 कर दिया गया। अब इसमें भी 250 रुपये की वृद्धि कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे 3,000 रुपये जो कि पेंशन प्रोवाइड कराई रही है हर मंथ, यानी तिमाही अगर बात करें तो यहाँ पे 9,000 रुपये आपके अकाउंट में अब सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। इस कड़ी में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी अभी आपको 1,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है सरकार, ठीक है। चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, निराश्रित विधवा पेंशन ले रहे हैं या आप दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं। लेकिन आज सरकार ने, अगर मैं बात करूं कुष्ठ रोगियों के लिए, यहाँ पे सरकार जो है कि 3,000 रुपये जो कि पेंशन प्रोवाइड कर रही है। आप सभी जितने भी बीमार व्यक्ति हैं, कुष्ठ रोगी हैं, तो यहाँ पे 3,000 रुपये महीने की आपको पेंशन और तिमाही 9,000, जैसा कि सरकार आपको 3 महीने में आपको पेंशन एक साथ भेजती है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, उसके के बाद अप्रैल मई जून, इसी प्रकार के आपको 3-3 महीने में पेंशन आपको प्रोवाइड करती है। राज्य सरकार की अगर बात करते हैं तो बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक सालाना 3 लाख रुपए आय वाले भी अब बुढ़ापा पेंशन के हकदार हैं। ये है अपडेट कहाँ का, हरियाणा सरकार का। यानी बुढ़ापे में पेंशन पहले सरकार सालाना 2 लाख रुपए जो लेती थी, अब यहाँ पे बुजुर्गों को क्या कर दिया है कि पेंशन में लाभ देती है। जिनके 3 लाख रुपए भी आए हैं उनको भी यहाँ पे सरकार अब देने वाली है। यानी जो 2 लाख रुपए का सालाना उनका आय था, अब उसे बढ़ा दिया गया है। अगर आप 3 लाख तक भी आप कमाते हैं तो आपको यहाँ पे पेंशन सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो रहा हरियाणा राज्य का। वहीं कई राज्यों में पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी की गई है, जैसे कि हरियाणा में 250 रुपये, यूपी में 500 रुपये की वृद्धि अभी होने वाली है। यानी अभी डाटा जो कि इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसमें भी आपको 500 रुपये की वृद्धि के साथ 1,500 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी 1,000 रुपये आपको महीना प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे आप वृद्धा हैं, चाहे आप दिव्यांग हैं, या आप विधवा पेंशन है या निराश्रित हैं। इसी कड़ी में 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 प्रति महीना उपलब्ध कराई जाएगी। पेंशन धारकों के लिए जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो अब यहाँ पे 60 वर्ष नहीं बल्कि अब 50 वर्ष में ही आपको पेंशन शुरू हो जाएगी। जैसा कि झारखंड सरकार ने ये अपडेट दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि आदिवासी एवं दलित 50 की उम्र के होते ही पेंशन के लाभदायक यानी हकदार हो जाएंगे। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो नीति सरकार की तरफ से 4 वर्ष पूरे के बाद यहाँ पे आपको अब क्या करना है, 60 वर्ष नहीं बल्कि 50 वर्ष आपको
50 वर्ष में ही आपको पेंशन शुरू कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। आप पेंशन धारकों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन में आपको क्या है 50 वर्ष की आयु में 1500 2500 पेंशन के तौर पर सरकार प्रोवाइड कराएगी। अब इसमें 3-3 हज़ार बहुत सारी सरकार दे रही हैं। हरियाणा सरकार हो गई, यूपी सरकार हो गई। यूपी सरकार कुष्ठ रोगियों को 3 हज़ार रुपये प्रोवाइड कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार जो है 3 हज़ार रुपये पेंशन आपको जो कि कुष्ठ रोगी हैं या कैंसर रोगी हैं उनको भी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड कर रही है। वृद्धावस्था और आम नागरिकों को भी यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत सारे राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे यूपी सरकार की तरफ से अभी 1,000 रुपये दिया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ 1150 रुपये आपको जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे कर दिया गया है कितना 1500 रुपये। तो यहाँ पर भी पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। यूपी सरकार की तरफ से बहुत सारे अपडेट आए हैं। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो आपको यहाँ पे शादियों को पूरा करने के लिए यानी 51,000 रुपये, साथ ही 65,000 रुपये, तो ये सरकार आपको पेंशन और आपको यहाँ पे बच्चियों की शादी के लिए भी आपको सारी व्यवस्था प्रोवाइड कर रही है। यानी आपके पास अगर श्रमिक कार्ड है तो आप आसानी से इन सभी लाभ को ले सकते हैं। वहीं वर वधू के कपड़े के लिए, जोड़े के लिए यहाँ पे आपको 7,000 रुपये, 5,000 रुपये ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे अपडेट हैं। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 1,500 रुपये, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अब आपको 600 से 1,000 रुपये, अब यहाँ पे 1,500 रुपये देने वाली सरकार, क्योंकि संकल्प पत्र में उसने वादा किया है कि हम अपने सभी वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशनधारियों को यहाँ पे 1,500 रुपये जो कि पेंशन प्रोवाइड कराएंगे। उसी प्रकार से और सारी अपडेट मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लाडली बहना के माध्यम से भी यहाँ पे सरकार ने 1,150 रुपये का किस्त जो कि जारी कर दिया है 10 जनवरी को। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे पेंशन में जो कि 2,500 रुपये से बढ़ाकर अब 3,000 रुपये महीना कर सकती है। जिन भी पेंशनधारक का पेंशन रुका है उन सभी पेंशनधारकों को तुरंत ही बैंक में जाकर अपना आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक जाएगी। अगर आप पेंशनधारी हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको अपडेट कर देना है बैंक में जाके, नहीं तो पेंशन रुक जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृतक हो चुके हैं, उनके भी खाते में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। तो समाज कल्याण विभाग तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूरा डाटा लिया जा रहा है। यूपी सरकार में यहाँ पे आदेश दे दिए गए हैं, तो बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे पेंशन रोक दी जाएगी। क्योंकि जो लोग पेंशन ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृतक हो चुके हैं फिर भी पेंशन मिल रही है उनको, तो सरकार कह रही है कि भाई डाटा अपना अपडेट करो। आधार, पैन कार्ड अगर आप नहीं लगाओगे तो अब आपको पेंशन रोक दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका आधार, पैन कार्ड अगर अपडेट रहेगा तो सरकार को ये पता रहेगा कि भाई यह व्यक्ति अभी जीवित है, इसको पेंशन की ज़रूरत है। अदरवाइज जो पेंशन भेजी जाती थी वो पेंशन इसी तरह से बहुत सारे लोगों को भेजी जाती है जो कि इस समय प्रेजेंट नहीं थे, यानी उपलब्ध नहीं थे। तो ये सारी चीज़ों की जांच चल रही है। तो अभी तक आपको पेंशन मिल रही है तो आप अभी भी जाके अपने बैंक में केवाईसी करवा दें। केवाईसी नहीं करवाएंगे तो पेंशन रुक जाएगी। जो तिमाही आपको पेंशन दी जाती है सरकार, वो अगले महीने से आपको रुक जाएगी। ठीक है, तो संकल्प पत्र में एमपी सरकार की तरफ बात करें, लाडली बहनों को मकान, वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपये देने की बात की गई है। ठीक है, पार्टी ने ऐलान किया कि लाडली बहनी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत यहाँ पे 21 वर्ष तक यानी उनकी पढ़ाई से लेके सारी सुविधा, यानी उनके अच्छा बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि फ्रेंड्स बोलेंगे कि ये सारी योजनाएं कैसे मिलेंगी। तो इसकी योजनाएं के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ये सारे अपडेट आपके लिए ही प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं, किसानों को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ, 31 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। ये संकल्प पत्र में बोला गया है। वहीं किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के माध्यम से सालाना 12,000 रुपये भी आपको प्रोवाइड कराएगी सरकार। तो ये एमपी सरकार की जो कि आपका अपडेट है। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्यों में अपडेट निकल कर आ रहे हैं, तो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं लगातार। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूचना की बात करते हैं तो यहाँ सूचना ये है कि खेतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, तो हेक्टेयर को आप
बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, डिसमिल में कैसे कन्वर्ट, बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। वहीं आपको जैसे कि एयर में कन्वर्ट कैसे करें, और खेतों का बंटवारा जैसे करना है, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार का खेत है तो इन्हें कैसे बांटें। तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे 300 से प्लस वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिएगा, जरूर से जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।